जीत मुनि श्री जिनेश कुमार जी थाना 3 को मेरा मथेन वंदामी। सर्वप्रथम मैं कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहूँगा परम पूज्य आचार्य श्री महाश्रमण जी के प्रति कि मुनि श्री का द्वितीय चातुर्मास कलकत्ता क्षेत्र के ही साउथ हावड़ा में फरमाया है। हम सभी उसका लाभ लेंगे। मुनि श्री क्षेत्र कोई भी हो सकता है, लेकिन चातुर्मास पूरे कलकत्ता का ही होता है। आज हमारा परम सौभाग्य है कि मुनि श्री मित्र परिषद के इस प्रांगण में विराजमान हैं। मित्र परिषद संघ एवं संघपति के प्रति सदैव समर्पित रही है, निष्ठ रही है और मित्र परिषद की एक पहचान भी रही है। पूज्य गणाधिपति के नाम से नामित इस संस्था के हर कार्यकर्ता के मन में, हर कार्यकर्ता के रस नस में संघ भक्ति प्रवाहमान है। चातुर्मास के पश्चात मुनि श्री कलकत्ता के विभिन्न क्षेत्र परस रहे हैं। सभी क्षेत्रों की अर्ज थी। हमने भी साउथ सभा में जब विराजमान थे मुनि श्री तो अर्ज की थी और मुनि श्री ने बहुत कृपा करा करके मित्र परिषद को पहले 2 दिन फरमाए और कल हम श्रावकों का, हम सदस्यों का आग्रह देख के मुनि श्री ने बहुत बड़ी कृपा कराई और रविवार तक का प्रवास जो है वो मित्र परिषद के अंदर में बख्शाया है। हम बहुत बहुत कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं मुनि श्री आपके प्रति। इस प्रांगण में आपका स्वागत है और मैं चाहूँगा कि ये जो 5 दिन हमें मिले हैं इनका हम पूरा लाभ लें। मित्र परिषद के प्रत्येक सदस्य, प्रत्येक परिवार से तो आग्रह है ही, और भी जो श्रावक है, श्राविकाएँ हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि इस क्षेत्र का जो लाभ हम ले सकते हैं मुनि श्री के सानिध्य का, वो हमें लेना चाहिए। सुबह शाम दोपहर मुनि श्री बगल में ही विराज रहे हैं। कार्यक्रमों की दृष्टि से ये हमें स्थान उपलब्ध है, तो निश्चित रूप से मैं विश्वास करता हूँ कि हम सभी इसका लाभ लेंगे। और मैं चाहूँगा कि मुनि श्री के स्वागत के अंदर में अशोक जी बेंगानी जो मंत्री हैं वो 2 शब्द बोले। मुनि श्री जिनेश कुमार जी थाना 3 के साथ आप आज मित्र परिषद प्रांगण में पधारे हैं। हम आपके बहुत आभारी हैं। हम अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। आपने महती कृपा करा के जो हमें 5 दिन यहाँ दिए हैं उसके लिए हम आजीवन इस बात को नहीं भूल पाएंगे कि मुनि श्री का जो पगलिया मित्र परिषद प्रांगण में हुआ उससे हमें हमेशा समृद्धि मिलेगी और हम समाज के प्रति कुछ ऐसे कार्य कर पाएंगे जिससे समाज गौरवान्वित होगा। और हम सभी जैन बंधु जो इसमें अपनी सहभागिता निभा रहे हैं उनके लिए पूरा मित्र परिषद तहे दिल से आभारी है। बहुत दिग्गजता से आप लोग पधारे, आप सभी का सम्मान है। गुरुदेव आज का ये कार्यक्रम जो है वो 2 चरणों में रहेगा। मुनि श्री का प्रवचन है, प्रवचन के पश्चात आप सभी यहाँ उपस्थित रहें। आगे का जो भी कार्यक्रम होगा उसमें हमारी सहभागिता करें और सामाजिक सौहार्द का हमारा व्यवस्था है तो उसका भी लाभ लें। मुनि श्री से निवेदन आगे के आप पर। भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में कोटि से वंदन। युग प्रधान आचार्य श्री महाश्रमण जी के श्री चरणों में कोटि से वंदन। मुनिवृंद, उपस्थित धर्म प्रेमी भाइयों बहनों, सर्वप्रथम हम कुछ प्रयोग करेंगे, अनुष्ठान कराएंगे। तो सर्वप्रथम हम भक्तामृत का अनुष्ठान करा रहे हैं। तो जितने भी भाई खड़े हैं वो सब अपने स्थान पर सेवा कर सकते हैं, मना ही नहीं है। कोई भी कार्यकर्ता के रूप में सब समझदार है। तो आप सब तामर प्रणत मौलि मणि प्रभाणा मोद्योतकं कलित पापतमो सम्यक् प्रणम्य जिन पादयुगं युगानामालम्बनं भवजले पततां जनानां
यस्तुत सकलवाङ्मय तत्त्वबोधा दोद्भूत बुद्धिपटु विसुरलोकनाथ स्तोत्रे जगत्कृतय चेतहरैरुदारे स्तोषे किलाहमपि तं बुद्ध्या विना विबुधाचितपादपीठ स्तोतुं समुद्यतमते विगतत्रपोः पालं विहाय जलसंस्थितसन्निबद्धं पालं विहाय जलसंस्थितमिन्दुबिम्ब मन्यकैच्छति जन सहसा ग्रहीतुं वक्तुं गुणान् गुणसमुद्रशशाङ्क कास्ते क्षम सुरगुरु प्रतिमो कल्पान्त काल पवनोद्धतनाक्रचक्रं को वा मुनिधिं भुजाभ्यां सोऽहं तथापि तव भक्तिवशान्मुने च कर्तुं विगतशक्तिरपि प्रवृत्त प्रेत्यात्मवीर्यमविचार्य मृगो नाभेति किं निजशिशो परिपालनार्थं स्वल्पे श्रुतं श्रुतवतं परिहासे धाम तद्भक्तिरेव मुखरे यत्को किल किल मधौ मधुरं विरौति तच्चारुचाम्रकलिका निकरैकहेतु त्वत्संस्तवेन भवसंस्तति पापं क्षणाक्षयमुपैति शरीरभाजा आक्रान्तलोकमलिनीषु सूर्यांशु भिन्नमिव शार्वरमन्धकारं मद्वेति नाथ तव संस्तवनं मारभ्यते तनुधियापि तव प्रभाव चेतो हरिष्यति सतां नलिनीदलेषु दुतैमुपैति ममोदबिन्दु आस्तान्तवस्तवनमास्तसमास्तदोषं त्वत्सङ्कटापि जगतां दूरे सहस्रकिरण कुरुते प्रवैव पद्माकरेषु जलजानि विकास नातद्भुतं भुवनभूषण भूते गुणे भुवि भवन्तमभीष्टवन्त तुल्या भवन्ति ननु तेन किं वा भूत्याश्रितं दृष्ट्वा भवन्तं च विलोकनीयं नान्यत्र तोषमुपयाति पीत्वा पयशशिखरद्युतिदुग्धसिन्धो सारं जलं जलनिधिरचितं ये शान्तिरागरुचिभिः परमाणुवेष्णं तावन्त एव खलु ते प्रणव पृथिव्यां तत्ते समानमपरं नैरूपमास्ति वक्त्रं क्वते सुरनरो रगणे निशेष निर्जित जगत्तितयोपमानं बिम्बं कलङ्कमलिनं कनिशाकरस्य यज्ञ
भवतु पाण्डुपलाशकल्पं सम्पूर्णमण्डलं शुभ्रा गुणास्त्रि गयन्ति ये संस्थितास्ति जगदीश्वरनाथमेकं कष्टान्निवारयति संचरतो यथेष्टं चित्रं किमत्र यदि ते चिदसाङ्गनाभि मनागपि मनो न विकारमाग कल्पान्ते कालपवनोद्धत कल्पान्ते कालमरुता चलिता चलेन किं मन्दरादृशिकरम् निर्धूमवातिरपवाजित कृष्णं जगत्त्रयमिदं प्रकटीकरोति गम्यो न जातुमरुता दीपो नास्तं कदाचिदुपयाति न फाष्टीकरोति सहसा युगपज्जनन्ति नाम्भोदरोदरनिरुद्ध महाप्रभावे सूर्यातिशायि महिमासि मुनि नित्योदयं दलितमोहमहान्धकारं गम्यन्नराउ ये भ्राजते तव मुखाब्जमनल्प विद्योतयज्जगत्पूर्व किं शाव्ययीषु शशिनानि विवस्वता वा युष्मन्मुखेन्दुदलितेषु निष्पन्नशालिवनशालिनि जीवलोके कार्यं कियज्जलधरै जल ज्ञानं यथा त्वयि विभाति नैवं तु दिशु नायकेषु तेजःस्फुरणमणिषु याति यथा महात्मा नैवं तु काशसकले मन्ये वरं हरिहरादय एव देशा चेष्टेषु येषु हृदयं किं वीक्षितेन तेन नान्य कश्चिन्मनो हरति नाथ भवान्तरेऽपि तेयां शतानि शतशो नान्यासुतं त्वदुपमं जननी सर्वादिशो ददति भानि सहस्रास्मिं प्राचेव दिग्जनयति स्फुरदंसु मामनन्ति मुनय परमं पुमांस मादित्यवानममलं तमस परस्म त्वामेव सम्यगुपलभ्यजयन्ति शिवपदस्य मुनीन्द्रपन्था त्वामव्ययं विभुमचिन्त्यमसङ्गमादम् ईश्वरमनन्तमनङ्गकेतुं योगीश्वरं विदितयोगमने ज्ञानस्वरूपममलं प्रवदन्ति सन्त बुद्धस्तमेव विबुधाचित त्वं शङ्करोऽसि भुवनत्रयसं दातासि धीर शिव मार्गविधे विधान व्यक्तं तमेव तोभ्यं नमस्ते भुवनातिहराय नाथ तोभ्यं नमः क्षितितलामल तोभ्यं नमः श्रीजगत परमेश्वराय तोभ्यं नमो जिनभवोदधि
को विस्मयोऽत्र यदि नाम संसंसितो निरवकाशतया मुनीश दोषैरुपात्त विविधाश्रय जात गर्वै स्वप्नान्तरेऽपि ओच्चैरशोकतरुसंस्थितमुन्मयूक महाभाति भवतो नितान्तं हस्तोल्लसत्किरणमास्ततमो वितानं बिम्बं रवेरिव पयोधर सिंहासने मणिमयूखशिखा विचित्रे विभ्राजते तव वपो कनकावदातं बिम्बं लियन् पुङ्गोदयादिशिरसहस्रस्मि कुन्दावतात चलचामरचारुशोभं विभ्राजते तव वपोकल उद्यच्छशाङ्कशुचिने जरवारिधार मोचे ततं सुरगिरेरिव शातकं तत्रत्रयं तव विभाति मोचे स्थितं स्थगितभानुकर प्रथम मुक्ताफल प्रकरजाल प्रख्यापयति जगत परमेश्वर त्वम् उन्नेन्द्र हेम नव पंकज पुंज कांति पारुल्लसन्नकमयूखशिखाभिराम पादौ पदानि तव यत्र जिनेन्द्र धत पद्मानि तत्र विबुधा परिकल्पयन्ति एत्थं यथा धर्मोपदेश न विदौ न तथा परस्य यादृक् प्रहतान्धकारातादिक्कुतो गहगणस्य विकासिनो चोतन्मदा विलविलोलकपोल मत्त भ्रमरनाद वृद्ध एरावतावमिव मुद्धतमापतन्तं दृष्ट्वा भयं भवति नो भवदाश्रितानां जलसोनितां मुक्ता फल प्रकर भूषित भूमि भाग पद्य क्रमगतं हरिणा क्रमयुगाचल संस्थितं च कल्पान्ते कालपवनद्धतवन्निकल्पं धावानलं ज्वलितमोज्ज्वलमुत्फुल्लिं विश्वं जिगत्सुमिव सम्मुखं तन्नामकीर्तनजलं शमयत्यशेषं प्राप्तेक्षणं कण्ठनीलं क्रोधोद्धतं फणिरमुत्फणमापतन्तम् आक्रामतिक्रमयुगे निरस्तशङ्कत्वं नाम नागदमनि गत्तुरं गजगाजित भीमनाद मादं बलं उद्धदिवाकरमयूखशिखापवेदं प्रकीर्तनाथ तमैवासुभिधामुपरि कुन्ताग्रभिन्न गजसारित वेगावतार तरणातुरयोध भीमे युद्धे जयं विजितदो जय जय पश्चात् त्वत्पादपङ्कजवनाश्रयणो लभन् अम्भोनिरोक्षुभितभीषण पाठेन पीठभयदोल्वणवाडभाग्नौ
रंगत्तरं शिखरस्थितयानपाता तासं विहाय भवते समरान् व्रजन्ति उद्भूत मारवोग्ना शोचां दशामुपगता स्थितजीवितासा तत्पादपङ्कजरजो मर्त्या भवन्ति मकरध्वजतुल्यरूपा आपादकन्त व्यस्थिताङ्गा बाडं गृहन् निगृष्टजङ्गा त्वन्नाम मन्त्रमनिशं मनुजा स्वरन्त सद्य स्वयं विगतबन्धभया मातृपेन्द्र मृगराज दवानलाये संग्रामवारिधि महोदर तस्यासु नाशमुपयाति भयं धियेव यष्टावकं तवमिमं मतिमानधीते तोते सदं तव जिनेन्द्र भक्त्या मया रुचिनवानविचित्रपुष्पा तत्ते जनो यकण्ठगजामजस्रं संमानतुङ्गमवसा समुपैति लक्ष्मी संमानतुङ्गमवसा समुपैति लक्ष्मी नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये ऐसो पंच नमोकारो सब पावपणासनो मंगलाणं च सभ्येसिं परमं हवै मंगलं परमं हवै मंगलम् ओम भिक्षु ओम भिक्षु ओम भिक्षु ओम जय भिक्षु जय भिक्षु जय भिक्षु जय ओम भिक्षु जय ओम भिक्षु ओम भिक्षु ओम भिक्षु ओम जय भिक्षु जय भिक्षु जय भिक्षु जय ओम भिक्षु ओम भिक्षु ओम भिक्षु ओम जय भिक्षु जय भिक्षु जय भिक्षु जय ओम भिक्षु ओम भिक्षु ओम भिक्षु ओम जय तुलसी जय तुलसी जय तुलसी जय 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 ओम भिक्षु ओम भिक्षु ओम भिक्षु ओम अभिराशि को नमः 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 असिया उषा नमः असिया उषा नमः असिया उषा नमः असिया उषा असिया उषा नमः असिया उषा नमः सिद्धा 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 ओम रिंग अरहम नमः ओम रिंग अरहम नमः ओम रिंग अरहम नमः
ओम ह्रीं अरहं नमे ओम ह्रीं अरहं नमे ओम ह्रीं अरहं ओम ह्रीं अरहं नमे ओम ह्रीं अरहं नमे ओम ह्रीं पार्श्वनाथाय 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 नमे ओम अभेद्याणं 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 विघ्नहरण मंगलकरण साम भिक्षुरो ना गुण ओलक स्मिन करे सरे अचिंत्याकां सरे अचिंत्याकां सरे अचिंत्याकां की सुर सरदाम जन जन मन पावन हो संयम जीवन हो संयममय अपन से अपना अनुशासन अनुव्रत की परिभाषा वर्ण जाति संप्रदाय से मुक्त धर्म की भाषा छोटे छोटे संकल्पों से मानस परिवर्तन हो संयममय जीवन हो संयममय सुधर व्यक्ति समाज व्यक्ति से राष्ट्र स्वयं सुधरेगा तुलसी अनुव्रत सिंहनाद सारे जग में प्रसरेगा मानवीय आचार संहिता में अर्पित तन मन हो संयममय जीवन हो संयममय जीवन हो नैतिकता की सुर सरिता में जन जन मन पावन हो संयममय जीवन हो संयममय जीवन हो काये अंकित अर्जुन नाम काये अंकित अर्जुन नाम लाल माँ हमारे भाग्य बड़े बलवान मिलाय तेरा हमारे भाग्य बड़े बलवान मिलाय करण जीवन का कल्याण मिलाय भिक्षुओं ने ढूंढ निकाला कैसा का प्याला भिक्षुओं ने ढूंढ निकाला कैसा अमृत प्याला आला धार्मिक जग की शान मिला तेरा पंथ महान आला धार्मिक
धार्मिक आराध्य के श्री चरणों में कोटि से वंदन। मुनिवृंद, उपस्थित धार्मिक प्रेमी भाइयों बहनों, प्रभु महावीर की वाणी है, मानुषं खलु शुद्धलम। मनुष्य जीवन को दुर्लभ बताया गया है। 84 लाख जीव योनि में एकमात्र सर्वश्रेष्ठ प्राणी, शक्ति संपन्न प्राणी, आत्मार्थी प्राणी वह है मनुष्य। 9 घाटियां पार करने के बाद मनुष्य का जन्म प्राप्त हुआ है। आज भी अनंता प्राणी ऐसे हैं जिन्होंने मनुष्य भव को प्राप्त नहीं किया, न वे अव्यवहार राशि से व्यवहार राशि में आए। हम भाग्यशाली हैं, हमें मनुष्य का जन्म प्राप्त हुआ है। तो मनुष्य जीवन को सफल बनाने के लिए, मनुष्य जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए व्यक्ति को कुछ सूत्रों की आराधना करनी चाहिए। संस्कृत के श्लोक में बहुत सुंदर बताया है, जिनेन्द्र पूजा गुरु परिपास्ति सत्वानुकंपा शुभ पात्र दानं गुणानुराग श्रुतिरागमस्य निजन्म वृक्ष से फलान्य मुनि। मनुष्य रूपी वृक्ष के 6 फल बताए हैं। उनमें पहला फल है जिनेन्द्र पूजा, अर्थात प्रभु की भक्ति करना, प्रभु की अर्चा करना, पूजा करना। पूजा 2 प्रकार की होती है, एक लौकिक पूजा, एक लोकोत्तर पूजा। संसारी जीव लौकिक पूजा भी करते हैं और लोकोत्तर पूजा भी करते हैं, लेकिन भगवान महावीर के शब्दों में, ज्ञानी जनों के शब्दों में, लोकोत्तर पूजा आत्म विकास की सहयोगी है। और जो लोकोत्तर पूजा करता है वो अपने जीवन को सफल बनाता है। और पूजा भी कौन करेगा, भक्ति भी कौन करेगा, प्रभु की भक्ति कौन करेगा? जो स्वयं प्रभु बनता है वही प्रभु की भक्ति कर सकता है। गुरुदेव तुलसी ने लिखा नहीं, प्रभु बन कर के ही हम प्रभु की पूजा कर सकते हैं, प्रामाणिक बन कर ही संकट सागर तर सकते हैं। आज अहिंसा युत जीवन दर्शन हो, संयममय जीवन हो, नैतिकता की सुर सरिता में मन पावन हो, संयममय। प्रभु की भक्ति के लिए प्रभु बनना पड़ेगा। और प्रभु कौन बन सकता है? जिसके जीवन में कषाय नहीं है, राग देश नहीं है, अज्ञान नहीं है, मोह नहीं है, वासना नहीं है, कामना नहीं है, वही प्रभु बन सकता है। तो सबसे पहले सुबह उठते ही प्रभु की पूजा करो, प्रभु की भक्ति करो। सुबह उठी सिमंदर स्वामी को वंदना करो, पंच परमेश्वरी को वंदना करो, नवका मंत्र का जाप करो, अपने आराध्य को याद करो, आपका जीवन सफल हो जाएगा। दूसरा बताया गया है गुरु परिउपास्ति, गुरु की उपासना करो, गुरु की सेवा करो। भारतीय संस्कृति में गुरु का सर्वोपरि स्थान बताया गया है।
गोविंद से भी गुरु बड़े हैं। क्यों? गुरु रास्ता बताने वाले, मार्ग बताने वाले हैं। जिसके जीवन में गुरु नहीं, उसका जीवन शुरू नहीं है। ज्यादातर गुरु ऐसे होते हैं जो शिष्यों का धन हरण करने वाले होते हैं। ऐसे तो कम शिष्य होते हैं जो चरित्र का निर्माण करने वाले, जो गुरु चरित्र का निर्माण करते हैं, जो गुरु संकेत देते हैं, जो गुरु जीवन का निर्माण करते हैं, ऐसे गुरु की उपासना करनी चाहिए। हम सौभाग्यशाली हैं, हमें दिन शासन मिला और 13 धन संग मिला और आचार्य भिक्षु का शासन मिला। और आपने आचार्य तुलसी को भी देखा, महाप्रकृति को भी देखा, वर्तमान में महासमन जी को भी आप देख रहे हैं और किस प्रकार वो धर्म संघ की सेवा करे हैं। हम सौभाग्यशाली हैं, हमें ऐसे अधिष्ठाता मिले। तो गुरु की सेवा करनी चाहिए। गुरु कंचन कामिनी के त्यागी होते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश होते हैं, अज्ञान को दूर करने वाले होते हैं। इसलिए निरंतर गुरु की सेवा, साल में एक बार गुरु के दर्शन करना चाहिए। और गुरु के प्रतिनिधि कलकत्ता में जब भी विराजे तो उनके भी समय समय पर दर्शन करना चाहिए। दर्शन करने से क्या होता है? आत्मीयता बनती है, सौहार्द बढ़ता है, जिन शासन की प्रभावना होती है और हमारे संस्कार पुष्ट होते हैं। हम जैन हैं, तेरापंथी हैं, ये हमारे गुरु है, ये गुरु के प्रतिनिधि है। तीसरा सूत्र बताया सत्वानुकंपा। मन में अनुकंपा का भाव होना चाहिए, मन में संवेदना का भाव होना चाहिए। आज इतना बड़ा समाज है तो समाज में भी करुणा का भाव होना चाहिए, एक दूसरे के प्रति संवेदना का भाव होना चाहिए। वर्तमान में हम देखते हैं धीरे धीरे संवेदना सूखती जा रही है, दया का भाव, करुणा का भाव कम होता जा रहा है। इसलिए कहा गया है सूख गई संवेदना, मरी मन की टीस, अब कोई रोता नहीं है, एक मरे या 20। इसलिए अपेक्षा है, हमें ये भाव मिला है तो करुणा का विकास करे, अनुकंपा का विकास करे। और जो व्यक्ति जितना ज्यादा अनुकंपा वाला होगा, करुणावान होगा, वह उतना ही सम्यक्त्व को पुष्ट करेगा, सम्यक्त्व को शक्तिशाली बनाएगा। सम्यक्त्व के 5 लक्षण बताए हैं, सम, संवेग, निर्वेग, अनुकंपा, आस्तिक्य। तो हमेशा मन में दया का भाव रखो। और आचार्य भिक्षु ने भी दया के बारे में बहुत बताया है। इसलिए भावना भाव में हर पल हर क्षण सब जीवों के प्रति दया का भाव रखूं, अनुकंपा का भाव रखूं। पृथ्वी काय, अप काय, तेजस काय, वायु काय, वनस्पति काय, तस काय, सब जीवनी काय के प्रति जो संयत व्यवहार रखता है, मन में करुणा का भाव रखता है, वह पर्यावरण को भी सुरक्षित रखता है। पर्यावरण को सुरक्षित कौन रखेगा? जिसके जीवन में दया का भाव है, करुणा का भाव है, वही पर्यावरण को सुरक्षित रख सकता है। अत समय मन ने सब पिकाए, ये भगवान महावीर का दर्शन है। सब जीवों को अपनी आत्मा के समान समझो। पंडित कौन होता है? आत्मवत सद भूतेषु सब पश्यति पंडित है। जो सभी जीवों को अपनी आत्मा के समान समझता है वह पंडित होता है, वह अपने जीवन को सफल बनाता है। चौथा है सुपात्र दानम, बहुत सुंदर है। भारतीय संस्कृति में दान का भी बहुत बड़ा महत्व बताया गया है, विसर्जन का भी बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। दान के 10 प्रकार है, उनमें एक दान है धर्म दान। धर्म दान के 3 भेद है, अभय दान, ज्ञान दान, संयति दान। सब जीवों को अभय देना, दानान श्रेष्ठं अभय प्रयाणम। सब दानों में श्रेष्ठ दान कौन सा है? अभय दान है। श्रावक संपूर्ण से अभय दान की साधना कर नहीं सकते हैं, फिर भी श्रावकों को ज्यादा से ज्यादा अभय दान की साधना करनी चाहिए। मेरे जोग से किसी को तकलीफ ना हो, पीड़ा ना हो, कष्ट ना हो। घर में आपके नौकर भी है, परिवार के सदस्य हैं, किसी के साथ में असत व्यवहार नहीं करना, किसी को तकलीफ नहीं देना, पीड़ा नहीं देना, नौकर का शोषण नहीं करना, किसी का भी शोषण नहीं करना चाहिए। हमेशा मन में अभय दान की भावना। फिर है ज्ञान दान, मोक्ष के बारे में बताना, आत्मा के बारे में बताना, कर्म के बारे में बताना। सत्संगत के माध्यम से, प्रवचन के माध्यम से व्यक्ति को ये ज्ञान प्राप्त करना, फिर दूसरों को ज्ञान देना चाहिए। तीसरा है संयति दान, सुपात्र दान, साधु को दान देना। सुपात्र केवल पदार्थ का ही दान नहीं होता है, वस्तु का ही दान नहीं होता है।
पुत्र का दान देना, मकान का दान, मतलब मकान के दान की मतलब सयात्र की भावना भाना, तो हर समय ये भावना भाव कि मैं मेरे हाथ से दान दूं, सुपात्र दान दूं। जब भी आप भोजन करने के लिए बैठते हैं और यदि भोजन साधु के नियम के अनुसार है तो आप भावना भाव में मेरे हाथ से बारवां व्रत नहीं जाऊं। शहरों में बहुत कम मौका मिलता है, गांव में फिर भी मिल जाता है। इसलिए मैं सभी भाई बहनों को कहना चाहूँगा, सुपात्र दान के महत्व को समझे और भावना भाते जाए, मैं दान दूं, सुपात्र दान दूं। ये 3 जो दान है, अभय दान, ज्ञान दान, संयति दान, ये आत्मा से संबंध रखने वाले हैं। और लौकिक दान का भी अपना मूल्य होता है। और संसारी प्राणी हो, समाज को चलाने के लिए अर्थ की भी आवश्यकता रहती है, सब कुछ रहता है, लेकिन लौकिक और लोकोत्तर को भिन्न मानना चाहिए, अलग मानना चाहिए। दृष्टिकोण हमेशा स्वस्थ रहना चाहिए, जिससे क्या होगा, हमारा जीवन सफल होगा। 5वां जो सूत्र बताया गया है वह है भगवत वाणी सुनना, अर्थात जिन वाणी सुनना। आप कहेंगे महाराज जितनी हम वाणी सुनते हैं उतनी तो आप ही नहीं सुनते हैं। हम कितनी वाणी सुनते हैं, सुबह उठते ही श्रीमती की वाणी सुनते हैं, फिर बच्चों की वाणी सुनते हैं, दुकान में जाते ग्राहकों की वाणी सुनते हैं, फिर दोस्तों के साथ बैठ जाते हैं तो उनकी वाणी सुनते, कितनी वाणी सुनते हैं। लेकिन वो वाणी जो सुनते हैं वो स्वार्थ के वशीभूत होकर सुनते हैं। नहीं सुने तो भी समस्या और सुने तो भी समस्या, कहते नहीं, लेकिन वो स्वार्थ के वशीभूत होकर सुनते हैं। और आज सारी दुनिया, आपकी भाषा में ऐसा कहा जाता है कि स्वार्थी है, यानी स्वार्थी दुनिया है। इसलिए कहा भी गया है, लड्डू मिल जाने के बाद चपातियों को कौन पूछता है, लड्डू मिल जाने के बाद चपातियों को कौन पूछता है, और फेरे हो जाने के बाद बारातियों को कौन पूछता है। लड्डू मिल जाने के बाद चपातियों को कौन पूछता है, फेरे हो जाने के बाद बारातियों को कौन पूछता है। तुम्हें पत्ते की बात बता रहा हूँ दोस्त, गम मत कर। काम निकलने के बाद साथियों को कौन पूछता है, काम निकलने के बाद साथियों को कौन पूछता है। गरज मिटी गुजरी नटी, जब गरज होती है पधारो साहब, पधारो साहब, पधारो साहब, पधारो साहब। जब चुनाव का समय आता है तो राजनेता हाथ जोड़ता है, हाथ जोड़ता है, और 5 वर्ष में एक बार वो हाथ जोड़ता है, और 5 वर्ष आप उनको हाथ जोड़ते रहते हैं। वो वोट के लिए हाथ जोड़ता है और आप अपना काम कराने के लिए हाथ जोड़ते हैं। तो ये दुनिया स्वार्थी है। एक पटेलन बीमार होगी, हॉस्पिटल में भर्ती कराई गई। पटेल बोला, डॉक्टर साहब मेरी पटेलन बीमार हो गई है। डॉक्टर ने देखा, देखने के बाद में कहा, नो टेंशन ऑल योर टेंशन, कोई टेंशन की बात नहीं है, तुम्हारी पटेलन ठीक हो जाएगी। लेकिन रुपया कितना लगेगा, पहले ये तो बताओ आप कि कम से कम 5 लाख रुपये लगेंगे। कितने? जैसे ही 5 लाख का नाम सुना, वो पटेल भी कम नहीं था, वो बोला, डॉक्टर साहब 5 लाख में मैं 3 नई पटेलन लेकर आ जाऊंगा। तो आदमी कितना स्वार्थी है। तो जहाँ स्वार्थ का भाव होता है वहाँ फिर परमार्थ की चेतना का विकास नहीं होता है, और परमार्थ की चेतना का विकास हुए बिना जीव सिद्ध बुद्ध मुक्त नहीं हो सकता है। इसलिए निरंतर प्रभु वाणी सुनो। जिन वाणी, कितना सुंदर है, भगवान की वाणी। ये जो हमें कान मिले हैं, वो कान की जो शोभा है वो कुंडल से नहीं होती है, और कान की शोभा भगवान की वाणी सुनने से होती है। जैसे कहा जाता नहीं, हाथ की शोभा कंगन से नहीं होती है, हाथ की शोभा दान देने से होती, सुपात्र आदि दान देने से होती है। तो वैसे ही भगवान की वाणी सुनो, और भगवान की वाणी सुनते सुनते एक दिन आपका भव रोग समाप्त हो जाएगा। रोहिणी चोर का उदाहरण आपके सामने है। तन का कांटा निकालते निकालते मन का कांटा निकाल दिया। आप अर्जुन वाली की घटना ले लो, चंद कोशी की घटना ले लो, वाल्मीकि की घटना ले लो, नानदास सिंधी की घटना ले लो। अनेक ऐसे भाई बहन हैं जिन्होंने भगवान की वाणी सुनी, संतों की वाणी सुनी, संतों के संपर्क में आए, उनका बेड़ा पार हो गया। इसलिए हमेशा संतों के संपर्क में रहो, संतों से दूर मत रहो। संत आपको पकड़ेंगे नहीं। संत तो आपके विकास की बात करेंगे। फकीरों की निगाहों में अजब तासीर होती है, और निगाहें मेहती हो जाए तो खाक भी अक्षीर होती है। नजर पड़े तो निहाल, नहीं तो बेहाल। संत हमेशा निर्माण की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं। इसलिए संतों की सन्निधि में रहो, दिन वाणी सुनो और भगवत वाणी सुनो, जिससे ये भव भी सुधरे, अगला भव भी सुधरे। जिसका वर्तमान सुधर गया उसका भविष्य भी सुधर जाएगा।
जिसका वर्तमान बिगड़ा हुआ है उसका भविष्य कैसे सुधरेगा। इसलिए भगवान की वाणी सुनो, अच्छी वाणी सुनो, जहाँ भी अच्छी वाणी सुनने को मिले जरूर सुनना चाहिए। और लास्ट जो बिंदु बताया बहुत महत्वपूर्ण है, वो है प्रमोद भावना, गुणी जनों के गुणगान करना। कितना सुंदर कहा है भगवान ने, ज्ञानीरा गुण गावता तीर्थंकर गोत्र बंदाए, शंका हो तो देख लो गीता ज्ञाता सूत्र के माए। कितना सुंदर कहा है। इसलिए हमेशा ज्ञानी जनों के गुणगान करो, यथार्थ गुणों की प्रशंसा करो, ध्यान से सुनना, चापलूसी बड़ा नहीं करना। आज का युग है वो चिंतन का नहीं, चाटुकारिता का युग है, कहते नहीं। तो हमें चाटुकारिता का जीवन नहीं बनाना है, हमें यथार्थ चिंतन करना है, यथार्थ गुणों को प्रकाशित करना है। मेरे सामने कितने भाई बहन बैठे हैं, इनमें सब में गुण है, किसी में कोई गुण है, किसी में कोई गुण है, उन गुणों को प्रकाशित करो। मुनि मोहनलाल जी आमिर फरमाते थे, कितना सुंदर फरमाते थे कि एक जो गुणी जन है, गुणगान करना है वो बाजार में करो, भलाई तू बाजार, भलाई तू बाजार, मतलब जिनके गुणगान करना है वो बाजार में करो, लोगों के सामने करो। और किसी में कोई कमी है वो बंद कमरे में बताओ। बंद कमरे में फूल इतने बिखरे पड़े हैं, कोई चुनने वाला नहीं, फूल इतने बिखरे पड़े हैं, कोई चुनने वाला नहीं। और कांटों की शिकायत हर दुनिया में शख्स के पास है। अच्छाई को ढूंढने वाले कम है, बुराई को ढूंढने वाले ज्यादा हैं, अवगुणों को देखने वाले ज्यादा हैं, दुर्योधन दृष्टि वाले ज्यादा हैं, युधिष्ठिर दृष्टि वाले कम हैं। लेकिन हमें क्या है, युधिष्ठिर दृष्टि वाला होना है, कंस दृष्टि वाला होना नहीं, हमें कृष्ण दृष्टि वाला होना है। ये ध्यान में रखने की बात है। हर पल हर क्षण गुणी जनों के गुणगान करो, और जितने ज्यादा गुणगान करोगे उतना ही हमारा समाज तेजस्वी होगा, यशस्वी होगा, परिवार भी तेजस्वी यशस्वी होगा। आप यदि बच्चे का गुणगान करते हैं और परिवार के सदस्यों का गुणगान करते हैं, वो कितने खुश होते हैं, कितने प्रसन्न होते हैं। उनको राजी रखने के लिए नहीं करना है, उनको प्रोत्साहित करने के लिए। आज समय समय पर आचार्य प्रवर भी साधु संतों को प्रोत्साहित करते हैं, साहब समाज को प्रोत्साहित करते हैं, समय समय पर उल्लेख भी करते हैं। ये दिन शासन की प्रभावना करा है, ये धर्म संघ की प्रभावना करा है। कोई ज्ञान के द्वारा, कोई दर्शन के द्वारा, कोई चारित्र के द्वारा, कोई तप के द्वारा। तो हमेशा गुणी जनों के गुणगान करो, और जो गुणी जनों के गुणगान करता है वो आगे बढ़ता है। एक छोटी सी बात है, गांव में एक सेठ था, और सेठ के वहाँ दो पंडित आए। कौन आए? दो पंडित आए। तो सेठ ने उन पंडितों को बुलाया और उनका आदर किया, सम्मान किया। सेठ बड़ा बुद्धिमान था। सेठ ने सोचा पहले परीक्षा करनी चाहिए कि पंडित ऊंडे कितने, गहरे कितने हैं, एक दूसरे के प्रति प्रमोद भावना व्यक्त करने वाले हैं या नहीं है। दोनों को कमरे में बैठाया और पहले एक पंडित को बुलाया, उसकी खूब प्रशंसा की। हमारे बड़े संत फरमाते थे मोहनलाल स्वामी, किसी व्यक्ति को डाउन करना है तो पाप के 4 हथियार है। कन्यालाल मिश्र प्रभाकर के शब्दों में पाप के 4 हथियार है। उसमें एक हथियार है जय हो जय हो जय हो जय हो। वो इतना कुप्पा हो जाएगा और उसका भट्टा बैठ जाएगा। कभी भी प्रशंसा में फूलना नहीं और निंदा में मुरझाना नहीं, हमेशा सम सम सम। तो खूब प्रशंसा की, और प्रशंसा करने के बाद शेर साहब बोले, आपके साथ में जो आया है वो तो ऐसा लग रहा है कोई बैल लग रहा है, बना बनाए बैल लग रहा है। आपने तो सही कहा, आपने सही कहा, ये बैल ही है। क्या है? बैल ही। आपने सही कहा, बना बनाया बैल है। उसको भेजा, फिर दूसरे पंडित को बुलाया, उसे बातचीत की, और बातचीत करने के बाद में खूब प्रशंसा, और कहा आपके साथ में वो तो लग रहा कोई मूर्ख ही लग रहा है। हाँ, एकदम आपने सही पकड़ा, ये मूर्ख नहीं, माँ मूर्ख भी नहीं है, ये बना बनाया गधा है। पहले पंडित ने कहा बना बनाया बैल है, दूसरे का बना बनाया गधा है। ठीक है। सेठ ने सोचा दोनों कितने गहरे हैं, जान लिया है, एक दूसरे की आलोचना करे हैं, एक दूसरे की निंदा करें। कभी कभी क्या होता है, हमारे सामने भी ऐसी समस्या आ जाती है। हमारे श्रावक आते हैं, इतनी प्रशंसा करते एक दूसरे की, फिर सोचते वास्तव में होगा। फिर जैसे ही वो भाई गया जिसकी प्रशंसा हुई कि महाराज आप जानते ये कौन है, अभी तो तुमने प्रशंसा की है, उदार है, ऐसा, महाराज 1 नंबर का कंजूस है। ये कैसे महाराज? पैसा निकलवाना इसलिए प्रशंसा करनी पड़ती है।
ये ऐसी प्रशंसा कभी नहीं करना है। कर्मों का बंधन होता है। तो वैसे अब क्या हुआ, भोजन का समय हुआ, दोनों को बुलाया, भोजन परोसा, घास और पूस जैसे ये रखा, और दोनों पंडित एक साथ बोल पड़े, शेर साहब अब हमारे साथ में मजाक करते हो, हम कोई गधा थोड़ी है, हम बैल थोड़ी है। तो सेठ ने भी समय पर तीर मार दिया कि मैंने नहीं आपको गधा बैल का, आपने खुद ही अपने परिचय में बताया कि एक गधा है एक बैल है, जो जैसा है उसके लिए वैसा भोजन मैंने परोस दिया है। तो पंडित देखते रह गए, हमने हमारी हड़की लगाई। यदि हम दोनों की प्रशंसा करते तो कम से कम बादाम की कतली तो मिलती मित्र परिषद वाली। हाँ, बादाम की कतली तो मिलती, और तो कुछ नहीं है, कुछ तो मिलता ही, कुछ तो मिलता ही। लेकिन जो एक दूसरे की आलोचना करता है उसका ये परिणाम आता है। इसलिए हमें ये ध्यान रखना, प्रमोद भावना, हमेशा प्रमोद भावना भाते जाओ, इनसे हमारा समाज शक्तिशाली होगा। तो ये मनुष्य जीवन के 6 जो फल है, वृक्ष तो एक है, मनुष्य रूपी वृक्ष के 6 फल है। पहला फल कौन सा, याद कर लो, घर जाकर सबको बताना। पहला है जिनेंद्र पूजा, सुबह उठकर प्रभु की भक्ति करो, प्रभु का गुणगान करो, सिमंदर स्वामी को वंदना करो। दूसरा है गुरु की सेवा करो, गुरु बड़ी बात है जी, गुरु बड़ी बात है, गुरु बड़ी बात है जी, गुरु बड़ी बात है, गुरु के बिना तो सब काली पीली रात है, गुरु के बिना तो सब काली पीली रात। गुरु बड़ी बात है जी, गुरु बड़ी बात है, गुरु बड़ी बात है जी, गुरु के बिना तो सब काली पीली रात है, गुरु के बिना तो सब काली पीली रात है। हाँ, सब कुछ गुरु है। गुरु को याद करो, जो सच्चे मन से गुरु को याद करता है उसके विघ्न दूर हो जाते हैं, कष्ट दूर हो जाते हैं। क्यों? गुरु में इतनी ताकत होती है, अंधे को सुस्ता बना देते हैं, पंगु को पहाड़ चढ़ा देते हैं और अज्ञे को विज्ञ बना देते हैं। और गुरु में इतनी ताकत होती है, उनकी भव नैया भी पार करा देते हैं। तीसरा है दया, चौथा है सुपात्र दान, पांचवा है भगवान की वाणी सुनना, और छठा है प्रमोद भावना। ये 6 मनुष्य जीवन रूपी वृक्ष के फल है, इनकी हमेशा आराधना करो। और आज मित्र परिषद के प्रांगण में, परिसर में, स्थान में हम कल आए, कल भी हमने प्रवचन किया, सुबह भी प्रवचन किया, रात को भी प्रवचन हुआ और आज भी प्रवचन हुआ है। अच्छी संख्या में भाई आए हैं, बहनें भी आई हैं। तो मैं पूरे समाज को कहना चाहता हूँ कि आप संघ की सेवा करें, समाज की सेवा करें, संघ से दूर नहीं रहे, हमेशा संघ के साथ जुड़े रहे। और जो संघ के साथ जुड़ा रहता है उसका मूल्य बढ़ जाता है। ऐसा कहा जाता है संघ में शक्ति होती है और शक्ति को खींचती है, आकर्षित करती है। तो आप संघ के साथ जुड़े रहो, समाज के साथ जुड़े रहो। और आचार्य जी ने हमारे को यहाँ भेजा है, गुरुदेव ने कृपा कराई है कि मेरा दूसरा चातुर्मास गुरुदेव ने महती कृपा करके दक्षिण आवड़ा फरमाया है। तो मैं सभी भाई बहनों को कहना चाहूँगा, समय समय पर आप हमारे को संभालते रहना। क्यों? आप हमारे माँ बाप हो, क्यों ना? जैसे आप अपने बेटे को संभालते नहीं संभालते, कोई लंदन में है, कोई अमेरिका में है, बेटा कैसे हैं, तो वो तो आप मोबाइल के द्वारा संभाल लेते हैं। हम तो मोबाइल से बात करते नहीं हैं। तो कम से कम थोड़ा आना तो पड़ेगा आपको दर्शन करने के लिए। तो समय समय पर आप हमारे को संभालते रहो कि महाराज राजी खुशी होगी नहीं हो, कहते नहीं? हाँ, राजी खुशी। एक भाई ने हैदराबाद की बात है, तो संतों ने पूछा, भाई तुम यहाँ कैसे आए, देश को छोड़कर यहाँ कैसे आए? वो भाई भी कोई मुंह फटता, वो बोला, महाराज आप यहाँ कैसे आ गए, आप यहाँ कैसे आ गए? तो हम आपको संभालने के लिए आए, राजी खुशी होगनी हो, मतलब धर्म में होगनी हो। राजी खुशी का मतलब धर्म में होगनी हो, पाप में तो नहीं डूबे हो, हिंसा पे तो नहीं डूबे हो, गलत आचरण में नहीं डूबे हो। तो गुरु कितनी चिंता करते हैं। आहार पानी तो देश में भी मिल जाता है, हम आहार पानी के लिए नहीं आए, हम आपकी साथ संभाल के लिए आए हैं, आपको मजबूत बनाने के लिए आए हैं, आत्मा की दृष्टि शक्तिशाली बनाने के लिए आए हैं। तो आज ये मित्र परिषद के प्रांगण में, परिसर में प्रवचन का कार्यक्रम आयोजित हुआ। और मित्र परिषद अपने आप में विशिष्ट परिषद है और गुरुदेव ने इनका नाम दिया था मित्र परिषद। और मित्र का भी अपना मूल्य होता है। और मित्र वो पान वाले मित्र नहीं होना चाहिए, नहीं कहते नहीं,
पान खिलाया मित्र, पान वाले मित्र नहीं है। तो सुख दुख में जो काम आता है, समाज के जो काम आता है, परिवार के जो काम आता है, वह व्यक्ति वास्तव में मित्र होता है। तो इसलिए सभी भाई बहन एक दूसरे के प्रति अहोभाव रखे, साधर्मिक वात्सल्य का विकास करे। मैं संघ का हूँ, संघ मेरा है। मैं संघ का हूँ, संघ मेरा है। मैं गण का हूँ, गण मेरा है। गुरुदेव ने लिखा नहीं, गण आपा रहो, आपा गण रहा। तो हमारे मित्र परिषद के सदस्य को संघ की सेवा करते रहे, समाज की सेवा करते रहे, स्वयं अपनी आत्मा का विकास करते रहे। और मित्र परिषद के सदस्य अर्ज करने के लिए आए थे, उनकी भावना को हमने स्वीकार किया। पहले 2 दिन, फिर कभी कभी क्या होता है, भक्त के सामने भगवान भी पिघल जाते हैं, नहीं भक्ति के सामने पिघल जाते हैं। तो कल इनका इतना आग्रह था, तो आग्रह के साथ हम पिघल गए और ने 2 दिन की जगह डबल नहीं, सवा मतलब 5 दिन दे लिए। और दूसरा दिन है और 3 दिन और है, कुल मिलाकर प्रवचन सुबह का यही होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा भाई बहन आप प्रवचन सुने, जिन शासन की प्रभावना करें, एक दूसरे को प्रेरणा देते रहे। इसी आशा के साथ ओम आ रहा हूँ।